दोस्तों, क्या आपने कभी बचपन में कठपुतली का खेल देखा है? एक बेजान सी गुड़िया जो ऊपर बैठे किसी इंसान के धागों से चलती है। वह धागा खींचता है तो हाथ उठता है, वह धागा छोड़ता है तो शरीर गिर जाता है। उस गुड़िया की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, उसका अपना कोई फैसला नहीं होता। और अब जरा एक कड़वा लेकिन ईमानदार सवाल खुद से पूछिए, क्या हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही नहीं हो रहा? सुबह आंख खुलते ही जैसे किसी ने हमारे दिमाग में धागे बांध दिए हों। नोटिफिकेशन की एक आवाज आती है और हमारा मूड बदल जाता है। किसी का एक शब्द सुनते हैं और हमारा पूरा दिन बिगड़ जाता है। कोई हमें नजरअंदाज करता है और हमारे अंदर तूफान उठ जाता है। जरा सोचिए, क्या यह आजादी है या हम भी बस उस गुड़िया की तरह बन गए हैं जिनके इमोशंस, जिनकी शांति, जिनका आत्मसम्मान किसी और के हाथ में पकड़े रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। अब कल्पना कीजिए, अगर आज इसी पल आप उन धागों को काट दें, अगर आज आप यह तय कर लें कि अब कोई भी इंसान, कोई भी हालात, कोई भी शब्द आपकी शांति को छीन कर नहीं ले जा पाएगा। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो भीड़ के बीच खड़ा है। लोग चिल्ला रहे हैं, हालात खराब हैं, चारों तरफ अराजकता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, जैसे उसके अंदर कोई शांत झील हो जिसमें बाहर की लहरें पहुंच ही नहीं पाती। यह कोई जादू नहीं है, यह कोई साधु बनने की बात नहीं है। यह एक स्किल है, एक मानसिक कला है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है। और आज आप उसी रास्ते पर पहला कदम रखने वाले हैं। जरा अपनी जिंदगी के पिछले कुछ दिनों को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि सब कुछ ठीक था, आप अपने काम में लगे थे, आपका मन शांत था, और अचानक किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, और आपके अंदर जैसे आग लग गई। उस एक पल की घटना आपके पूरे दिन पर भारी पड़ गई, और फिर आप उस घटना को अपने दिमाग में बार बार चलाने लगे, जैसे कोई टूटी हुई रिकॉर्ड की प्लेट। वही सीन, वही शब्द, वही आवाज, और हर बार जब वह सीन चलता, आपके अंदर का गुस्सा और गहरा हो जाता, आपकी शांति और दूर चली जाती, और आपको लगने लगता कि यह इंसान, ये हालात, ये दुनिया मेरे खिलाफ है। लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान से समझिए, घटना सिर्फ एक चिंगारी होती है। आग हम खुद लगाते हैं, हम उस चिंगारी को अपनी सोच के पेट्रोल से जलाते रहते हैं। कोई हमें कुछ कहता है और हम उसे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, हम उस पर अपनी कहानी बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि उसने जानबूझकर ऐसा किया, उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया, और फिर हम उसी कहानी में जीने लगते हैं, और वही कहानी हमें अंदर से तोड़ती रहती है। अब अपने दिमाग को एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की तरह सोचिए। इस बिल्डिंग में कई फ्लोर हैं। एक फ्लोर पर आपकी पुरानी यादें हैं, एक फ्लोर पर आपकी असफलताएं हैं, एक फ्लोर पर आपकी उम्मीदें हैं, एक फ्लोर पर आपके डर हैं। लेकिन इस पूरी बिल्डिंग के ऊपर एक कंट्रोल रूम भी है, जहां से यह तय होता है कि आज आप किस फ्लोर पर जाएंगे, आज आप किस कमरे में बैठेंगे, और आज आप किस खिड़की से दुनिया को देखेंगे। मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर इस कंट्रोल रूम में जाते ही नहीं, वह बस लिफ्ट में खड़े रहते हैं, और लिफ्ट उन्हें कभी गुस्से के फ्लोर पर ले जाती है, कभी डर के फ्लोर पर, कभी तुलना के फ्लोर पर, और वह हर जगह जाकर खुद को कमजोर करते रहते हैं। लेकिन जिस दिन इंसान कंट्रोल रूम में बैठना सीख लेता है, उस दिन वह तय करता है कि आज मैं किस बारे में सोचूंगा, आज मैं किसे अपने दिमाग में जगह दूंगा, और आज मैं किसे बाहर ही छोड़ दूंगा। और यही असली आजादी है, क्योंकि आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप यह कंट्रोल कर सकते हैं कि दुनिया आपके दिमाग में कैसे एंटर करेगी। अब एक सीन अपने सामने लाइए। आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, चारों तरफ गाड़ियां रुकी हैं, लोग हॉर्न बजा रहे हैं, कोई किसी को गाली दे रहा है, आपका दिल तेज धड़क रहा है, आपके कंधे टाइट हो रहे हैं, और आपके दिमाग में एक ही लाइन चल रही है, यह सब मेरे साथ ही क्यों होता है? लेकिन जरा एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपकी झुंझलाहट से सड़क खुल जाएगी? क्या आपके गुस्से से ट्रैफिक गायब हो जाएगा? नहीं, लेकिन आपकी शांति जरूर खत्म हो जाएगी, आपका दिन जरूर खराब हो जाएगा। और यही फर्क है हालात और रिएक्शन के बीच। हालात आपके कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन आपका रिएक्शन हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। अब थोड़ा दिमाग के अंदर चलते हैं, लेकिन बहुत आसान भाषा में। आपके दिमाग में दो हिस्से हैं। एक बहुत पुराना हिस्सा है जो हजारों साल पहले बना था। उसका काम सिर्फ एक है, आपको जिंदा रखना। वह हर चीज को खतरे की तरह देखता है। तेज आवाज, तेज शब्द, तेज नजर, उसके लिए सब कुछ शेर की दहाड़ जैसा होता है। जैसे ही उसे कुछ अजीब लगता है, वह पूरे शरीर में अलार्म बजा देता है। दिल तेज, सांस तेज,
मांसपेशियां टाइट, और आप या तो लड़ने के मूड में आ जाते हैं या भागने के मूड में। दूसरी तरफ आपके दिमाग का एक हिस्सा ऐसा है जो सोचता है, समझता है, प्लान बनाता है, सही और गलत में फर्क करता है। जब आप शांत होते हैं तो वही हिस्सा ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है, लेकिन जैसे ही पहला हिस्सा खतरा महसूस करता है, वह पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। और यही वह पल होता है जब इंसान गुस्से में ऐसी बातें कह देता है जिनका पछतावा उसे बाद में होता है। यही वह पल होता है जब रिश्ते टूटते हैं, जब फैसले बिगड़ते हैं और जब जिंदगी गलत मोड़ ले लेती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, जब गुस्सा आता है, जब भावनाएं उफान पर होती हैं, तो जो केमिकल आपके शरीर में दौड़ते हैं उनकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती। वह कुछ ही पलों में अपने आप खत्म हो जाते हैं, लेकिन हम उन्हें खत्म नहीं होने देते। हम अपने दिमाग में उस घटना का वीडियो बार बार चलाते हैं, और हर बार जब वह वीडियो चलता है वही केमिकल फिर से बनते हैं। हम खुद अपने गुस्से को जिंदा रखते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इंसान को गुस्सा नहीं आता। इंसान गुस्से को पकड़ कर बैठ जाता है। अब यहीं पर आता है एक छोटा सा लेकिन ताकतवर हथियार, रुकना। 1 सेकंड का ठहराव, एक गहरी सांस, और वही 1 सेकंड तय करता है कि आप जानवर की तरह रिएक्ट करेंगे या इंसान की तरह रिस्पॉन्ड। जानवर तुरंत काटता है, इंसान सोचता है, और सोचने की यही ताकत आपकी असली सुपर पावर है। मान लीजिए आप थके हुए घर आते हैं, ऑफिस में दिन खराब गया है, बॉस ने परेशान किया है, रास्ते में ट्रैफिक ने दिमाग खराब कर दिया है, और घर में कोई छोटी सी बात हो जाती है, कोई चीज गिर जाती है, कोई आवाज हो जाती है, और आपके अंदर का पुराना हिस्सा चिल्लाता है, अब फट पड़ो। लेकिन अगर आप उस पल में एक गहरी सांस ले लेते हैं, अगर आप खुद से कहते हैं यह जानबूझकर नहीं हुआ, यह बस एक पल की गलती है, तो आप अपने दिमाग के समझदार हिस्से को वापस बुला लेते हैं, और वही एक पल तय करता है कि आज घर में शांति रहेगी या तनाव। वह कहते हैं कि असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं होती, असली ताकत आवाज नीची रखने में होती है। क्योंकि जो इंसान हर छोटी बात पर फट पड़ता है वह एक खुली तिजोरी की तरह होता है। कोई भी आता है, एक शब्द बोलता है, और उसका सुकून लूट कर चला जाता है। लेकिन जो इंसान शांत रहता है वह एक चट्टान बन जाता है जिस पर लहरें टकराती हैं लेकिन उसे हिला नहीं पाती। अब एक और गहरी बात समझिए, हम में से ज्यादातर लोग लोगों पर गुस्सा नहीं करते, हम अपनी टूटी हुई उम्मीदों पर गुस्सा करते हैं। हम अपने दिमाग में एक नक्शा लेकर चलते हैं कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, लोग कैसे होने चाहिए, रिश्ते कैसे होने चाहिए, और जब असल जिंदगी उस नक्शे से मेल नहीं खाती तो हमें दर्द होता है, और उसी दर्द को हम गुस्सा कहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या दुनिया ने आपसे वादा किया था कि वह आपके नक्शे के हिसाब से चलेगी? नहीं, तो फिर आप उससे वह वादा क्यों मांगते हैं जो उसने कभी किया ही नहीं? अब जरा लोगों को एक और नजरिए से देखिए। जब कोई आपके साथ गलत बर्ताव करता है तो हम सोचते हैं कि उसने जानबूझकर ऐसा किया, उसने मुझे चोट पहुंचाने के लिए किया। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी ही जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। उनके अपने डर होते हैं, उनके अपने बोझ होते हैं, और कई बार उनका बुरा व्यवहार आपकी वजह से नहीं बल्कि उनके अपने अंदर चल रही उथल पुथल की वजह से होता है। जब आप यह समझ लेते हैं तो आपका गुस्सा धीरे धीरे समझ में बदलने लगता है, और यह समझ आपको अंदर से हल्का कर देती है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर मैं हर बार शांत रहूंगा, अगर मैं हर बार समझने की कोशिश करूंगा, तो क्या लोग मेरा फायदा नहीं उठाएंगे? लेकिन यहाँ एक फर्क समझिए, शांत रहना और कमजोर होना एक जैसी चीजें नहीं हैं। कमजोरी तब होती है जब आप अपनी सीमा नहीं खींचते, और ताकत तब होती है जब आप बिना चिल्लाए, बिना अपमान किए अपनी बात साफ साफ रख देते हैं। जब आप यह कह पाते हैं यहां तक ठीक है, इसके आगे नहीं। अब अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। हम अक्सर जब शिकायत करते हैं तो कहते हैं तुमने यह किया, तुमने वह किया, और जैसे ही आप तुम कहते हैं सामने वाला बचाव में आ जाता है, वह सुनना बंद कर देता है। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे ऐसा महसूस हुआ, मुझे इससे दुख हुआ, तो आप हमला नहीं कर रहे होते, आप बस अपनी भावना रख रहे होते हैं, और भावना को झुठलाया नहीं जा सकता। इससे बातचीत का रास्ता खुलता है, लड़ाई का नहीं। अब पुराने गुस्से, पुराने गिले, पुरानी चोटों की बात करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने माफ कर दिया तो सामने वाला जीत जाएगा। लेकिन सच ये है कि माफी किसी और के लिए नहीं होती, माफी आपके लिए होती है। क्योंकि जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप उसे अपने दिमाग में मुफ्त का कमरा दे देते हैं, जहां वह रोज आकर आपके चैन को तोड़ता है। और जिस दिन आप माफ करते हैं
आप उस कमरे का ताला बदल देते हैं और वहां अपनी शांति को बैठा देते हैं। और अब अपने शरीर की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि दिमाग और शरीर अलग नहीं है। जिस दिन आप ठीक से नहीं सोते, जिस दिन आप भूखे रहते हैं, जिस दिन आप थके होते हैं, उस दिन आपकी सहन शक्ति कम हो जाती है। छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। इसीलिए अगर आप सच में अंदर से मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर का ख्याल रखना होगा। नींद, खाना, थोड़ा सा पसीना, ये सब आपके दिमाग की ट्रेनिंग है। अब सबसे आखिरी और सबसे गहरी बात, आपकी पहचान। आप खुद को क्या कहते हैं, आप खुद को क्या मानते हैं, क्योंकि आप जो खुद को मानते हैं धीरे धीरे वही बन जाते हैं। अगर आप रोज कहते हैं मैं गुस्सैल हूं, तो आपका दिमाग उसी कहानी को सच बना देता है। लेकिन अगर आप ये कहना शुरू करें मैं एक शांत इंसान हूं जो कभी कभी गुस्सा महसूस करता है, तो आप गुस्से को अपनी पहचान नहीं बनाते। आप उसे एक मौसम बना देते हैं जो आता है और चला जाता है, और आप वह आसमान बन जाते हैं जो हमेशा स्थिर रहता है। और यहीं से यह सफर और गहरा होने वाला है, क्योंकि अब बात सिर्फ यह नहीं रह जाती कि आप शांत कैसे रहें। अब बात यह बनने वाली है कि आप इस शांति को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। कैसे आप ऑफिस, परिवार, रिश्तों और मुश्किल हालातों के बीच भी खुद को उसी तरह स्थिर रखें जैसे पहाड़ तूफान में भी अपनी जगह से नहीं हिलता। जैसे ही आप यह समझ लेते हैं कि शांति सिर्फ एक भाव नहीं बल्कि एक अभ्यास है, एक रोज की ट्रेनिंग है, उसी पल से आपकी जिंदगी में एक नया सवाल पैदा होता है। और वह सवाल यह नहीं होता कि आज मुझे गुस्सा आएगा या नहीं। वह सवाल यह होता है कि आज जब गुस्सा आएगा तो मैं उससे क्या बनने दूंगा। एक विस्फोट या एक सीख, क्योंकि हर उथल पुथल के अंदर एक रास्ता छुपा होता है, और वह रास्ता उसी इंसान को दिखता है जो रुकना जानता है, जो उस एक पल की खामोशी में अपने अंदर की आवाज सुन लेता है। अब जरा अपने रोज के जीवन की एक बहुत साधारण सी स्थिति को पकड़िए। कोई मीटिंग है, आप अपनी बात रखने वाले हैं, आपके अंदर विचार हैं, लेकिन जैसे ही आप बोलने लगते हैं कोई आपको बीच में काट देता है, आपकी आवाज दब जाती है और आपके अंदर एक परिचित सी जलन उठती है। वही पुराना पैटर्न, वही पुराना सिक्योरिटी गार्ड, वही पुराना अलार्म। लेकिन अगर इस बार आप उसे ड्राइविंग सीट नहीं देते, अगर इस बार आप अपने अंदर के समझदार हिस्से को आगे आने देते हैं, तो आप कुछ अलग करते हैं। आप चिल्लाते नहीं, आप झुकते नहीं, आप बस अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। आप शांत आवाज में कहते हैं मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं क्योंकि यह मेरे लिए जरूरी है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। आप अपनी सीमा खींचते हैं बिना किसी को नीचा दिखाए, बिना किसी पर हमला किए। और यही वह कला है जो आपको मजबूत बनाती है। यह वह कला है जिसे लोग असर्टिवनेस कहते हैं, लेकिन असल में यह आत्मसम्मान की भाषा है। आत्मसम्मान कोई बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं बनता। आत्मसम्मान उन छोटे छोटे पलों में बनता है जब आप अपने लिए खड़े होते हैं, जब आप अपनी जरूरतों को पहचानते हैं, और जब आप यह तय करते हैं कि आप किस हद तक जाएंगे और कहां रुक जाएंगे। क्योंकि जिस इंसान की सीमाएं साफ नहीं होती, उसकी जिंदगी में शांति भी साफ नहीं होती। लोग उसे खींचते हैं, हालात उसे घुमाते हैं, और वह हर जगह खुद को थका हुआ पाता है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप दिन भर कितनी बार हां कहते हैं। कितनी बार आप ऐसे कामों के लिए भी हां कह देते हैं जिनके लिए आपके अंदर से आवाज नहीं आती। आप सिर्फ इसलिए हां कहते हैं क्योंकि आप किसी को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि आप किसी टकराव से बचना चाहते हैं। लेकिन हर बार जब आप बाहर किसी और के लिए हां कहते हैं, आप अंदर अपने लिए ना कह रहे होते हैं। और यह ना धीरे धीरे आपके अंदर एक बोझ बन जाती है, एक थकान, एक चुपचाप बैठा हुआ गुस्सा जो कभी ना कभी किसी और जगह फूट पड़ता है। इसलिए अपने आप से एक बहुत ईमानदार सवाल पूछिए, मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं करना चाहता हूं, या इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मना नहीं कर पा रहा। और जिस दिन आप इस सवाल का जवाब साफ साफ देना सीख जाते हैं, उस दिन आप अपनी जिंदगी की दिशा बदलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तब आपके फैसले डर से नहीं, समझ से निकलते हैं। अब यहां एक और गहरी परत खुलती है, और वह है कहानी की परत। हमारा दिमाग एक कहानीकार है। वह हर घटना को एक कहानी में बदल देता है। कोई आपको मैसेज का जवाब देर से देता है, आपका दिमाग तुरंत कहानी बनाता है, वह मुझे इग्नोर कर रहा है, मैं उसके लिए जरूरी नहीं हूं। और जैसे ही यह कहानी बनती है, आपके अंदर भावनाएं उठने लगती हैं, उदासी, गुस्सा, असुरक्षा। लेकिन अगर आप उसी पल खुद से पूछ लें, क्या मुझे सच में पता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो कहानी टूट जाती है और उसी टूटन में शांति पैदा होती है।
क्योंकि सच यह है कि ज्यादातर बार हमें असल वजह पता ही नहीं होती, लेकिन हम फिर भी एक वजह बना लेते हैं, और वही बनाई हुई वजह हमें अंदर से परेशान करती रहती है। इसलिए समझदारी इस बात में नहीं है कि आप हर कहानी को सच मान लें। समझदारी इस बात में है कि आप यह पहचान लें कि यह सिर्फ एक कहानी है, हकीकत नहीं, और हकीकत तक पहुंचने के लिए आपको सवाल पूछने होंगे, खुद से भी और हालात से भी। अब इस पूरी यात्रा में एक बहुत बड़ी रुकावट आती है, और वह है पुराना आप, वह पुरानी पहचान जो हर बार आपको उसी रास्ते पर खींचने की कोशिश करती है, जिस रास्ते पर आप सालों से चल रहे हैं। वह आवाज जो कहती है, तुम ऐसे ही हो, तुम बदल नहीं सकते, तुम हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करते आए हो। और यही वह आवाज है जिसे आपको पहचानना होगा, क्योंकि यह आवाज आप नहीं है, यह आपकी आदतों की गूंज है, यह आपकी पुरानी ट्रेनिंग का असर है। आप एक पल के लिए रुकिए और अपने जीवन के उन पलों को याद कीजिए जब आपने कुछ ऐसा किया जो आपको खुद भी हैरान कर गया, जब आपने मुश्किल में भी शांत रहकर सही फैसला लिया, जब आपने डर के बावजूद आगे कदम बढ़ाया। उन पलों में आप वही इंसान थे जो आप बन सकते हैं, लेकिन हम उन पलों को अपवाद मान लेते हैं और अपनी कमजोरी को अपनी पहचान बना लेते हैं, जबकि सच इसका उल्टा है। आपकी ताकत आपकी असली पहचान है। आपकी कमजोरी सिर्फ एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। और यहीं पर आता है अभ्यास का सवाल, क्योंकि कोई भी बदलाव सिर्फ समझ लेने से नहीं आता। बदलाव आता है दोहराने से, रोज रोज वही छोटा सा कदम उठाने से, वही एक सेकंड का पॉज लेने से, वही एक गहरी सांस लेने से, वही एक बार शांत आवाज में अपनी बात रखने से। और जैसे जैसे आप यह करते हैं, आपका दिमाग नए रास्ते बनाता है, नई आदतें बनाता है, और धीरे धीरे वही नई आदतें आपकी नई पहचान बन जाती हैं। अब जरा अपने दिन की शुरुआत के बारे में सोचिए। सुबह आंख खुलते ही आप क्या करते हैं? क्या आप दुनिया की आवाज सुनते हैं या अपनी? क्या आप बाहर की खबरों में कूद जाते हैं या अपने अंदर की शांति में बैठते हैं? क्योंकि जिस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, अक्सर उसी तरह से आपका दिन आगे बढ़ता है। अगर शुरुआत ही बिखराव से हुई तो दिन भी बिखरा हुआ होगा, लेकिन अगर शुरुआत एक छोटे से ठहराव से हुई, एक छोटे से इरादे से हुई, तो दिन में भी एक स्थिरता बनी रहती है। आपको कोई बड़ा रूटीन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक छोटा सा पल चाहिए, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट भी काफी है, जहां आप खुद से यह कह सकें, आज मैं अपने रिएक्शन से नहीं, अपनी समझ से चलूंगा। आज मैं हर उस पल को पहचानूंगा जहां मैं फट सकता हूं, और वहां मैं रुकूंगा। और यह छोटा सा वादा जब रोज दोहराया जाता है तो आपकी जिंदगी में एक बड़ी लकीर खींच देता है। अब जरा अपने आसपास के लोगों को देखिए। कुछ लोग होते हैं जिनके पास बैठकर आपको हल्का महसूस होता है, और कुछ लोग होते हैं जिनके पास बैठकर आपको थका हुआ महसूस होता है। फर्क शब्दों का नहीं होता, फर्क ऊर्जा का होता है। और यह ऊर्जा उस इंसान के अंदर की स्थिति से आती है। जो अंदर से शांत है वह बाहर भी शांति फैलाता है, और जो अंदर से उलझा हुआ है वह बाहर भी उलझन फैलाता है। इसलिए यह सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये उन सब के लिए भी है जो आपके आसपास रहते हैं। आपकी शांति उनके जीवन को भी छूती है। अब यहाँ एक और बहुत जरूरी बात आती है, और वह है ध्यान। आप किस पर ध्यान देते हैं, वही आपकी दुनिया बन जाता है। अगर आप दिन भर उन चीजों पर ध्यान देंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप दिन भर खुद को बेबस महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप उन चीजों पर ध्यान देंगे जो आपके कंट्रोल में है, जैसे आपकी प्रतिक्रिया, आपका प्रयास, आपकी ईमानदारी, तो आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे। और यह मजबूत महसूस करना ही असली आजादी की शुरुआत है। इसीलिए हर बार जब कोई घटना होती है, खुद से 2 सवाल पूछिए, इसमें मेरे कंट्रोल में क्या है और इसमें मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दीजिए, जैसे आप हाथ से फिसल गई रेत को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। और जो आपके कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगा दीजिए, क्योंकि वहीं आपकी शक्ति है, वहीं आपकी जिम्मेदारी है, और वहीं आपकी शांति है। अब इस सफर में एक और साथी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वह है समय। हम सोचते हैं कि हमें तुरंत बदल जाना चाहिए, कि कल से ही हम कभी गुस्सा नहीं करेंगे, कभी परेशान नहीं होंगे। लेकिन इंसान मशीन नहीं है, इंसान एक प्रक्रिया है, और हर प्रक्रिया को समय चाहिए। बीज आज बोया जाता है, पेड़ कल नहीं उगता। लेकिन अगर आप रोज पानी देते रहें तो एक दिन आप छांव में खड़े होंगे, और तब आपको याद आएगा कि यह सब उस छोटे से बीज से शुरू हुआ था जो आपने कभी मिट्टी में डाला था। इसलिए अपने आप पर कठोर मत बनिए,
अपने आप पर ईमानदार बनिए। जब आप गिरें तो खुद को गाली मत दीजिए। खुद से पूछिए, मैं यहां कैसे पहुंचा और अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूं। यही सवाल आपको आगे ले जाएगा। गुस्सा आपको पीछे ले जाता है, समझ आपको आगे ले जाती है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप एक अजीब सी चीज महसूस करेंगे। दुनिया वही है, लोग वही हैं, हालात वही हैं, लेकिन आप बदल गए हैं। वही शब्द अब उतना नहीं चुभते, वही घटनाएं अब उतना नहीं हिलाती, क्योंकि अब आपने अपने अंदर एक जगह बना ली है जहां आप खुद से मिल सकते हैं, जहां आप रुक सकते हैं, जहां आप सांस ले सकते हैं। और वही जगह आपकी असली शरण है। अब इस शरण को रोज मजबूत करना है, इसे रोज साफ करना है, ताकि जब बाहर तूफान आए तो आपके अंदर एक ऐसा कमरा हो जहां खिड़कियां बंद हों, जहां शांति बैठी हो और जहां आप खुद से कह सकें, बाहर जो हो रहा है वह बाहर है, मेरे अंदर जो हो रहा है वह मेरे हाथ में है। और यहीं से यह यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रह जाता कि आप शांत कैसे रहें। अब सवाल यह बन जाता है कि आप इस शांति को अपनी ताकत कैसे बनाएं, कैसे आप इस स्थिरता से अपने फैसलों को, अपने रिश्तों को और अपनी जिंदगी की दिशा को बदलें। क्योंकि शांति सिर्फ एक बचाव नहीं है, शांति एक हथियार है, एक ऐसा हथियार जो बिना किसी को घायल किए आपको मजबूत बना देता है। और अब जब आप इस शांति को एक हथियार की तरह महसूस करने लगते हैं, तब आपकी नजर अपने भीतर के उस मैदान पर जाती है जहां असली लड़ाई लड़ी जाती है। क्योंकि बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, वहां आप सामने वाले को देख सकते हैं, उसकी आवाज सुन सकते हैं, उसके शब्दों को पकड़ सकते हैं। लेकिन अंदर की दुनिया में जो आवाज उठती है, जो फुसफुसाहट चलती है, जो शक पैदा होते हैं, जो डर सिर उठाते हैं, उनसे लड़ना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि दुश्मन सामने नहीं होता, वह आपके अपने विचारों का रूप ले चुका होता है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप खुद से कैसे बात करते हैं। दिन भर आपके दिमाग में जो आवाज चलती रहती है वह कैसी है? क्या वह आपको आगे बढ़ाती है या आपको नीचे खींचती है? क्या वह आपको हिम्मत देती है या आपको शक में डालती है? क्योंकि यह अंदर की आवाज ही वह चश्मा है जिससे आप पूरी दुनिया को देखते हैं। अगर यह आवाज कहती है कि तुम कमजोर हो, तो हर चुनौती आपको पहाड़ लगेगी। और अगर यह आवाज कहती है कि तुम सीख सकते हो, तो वही पहाड़ आपको सीढ़ी लगने लगेगा। बहुत लोग ये मानते हैं कि उनके विचार उनके अपने हैं, कि जो दिमाग में आ रहा है वही सच है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर विचार आदत होते हैं, पुराने पैटर्न होते हैं, बचपन से सुनी हुई बातें होती हैं, समाज से मिले हुए टैग होते हैं, और हम उन्हें बिना जांचे, बिना परखे अपना सच बना लेते हैं। जैसे किसी ने बचपन में कह दिया कि तुम गणित में कमजोर हो, और सालों बाद भी जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं, वही आवाज उठती है, तुम यह नहीं कर सकते, तुम इसके लायक नहीं हो, और आप रुक जाते हैं, जबकि असल में आपने कभी कोशिश ही नहीं की होती। इसीलिए यहां एक बहुत जरूरी अभ्यास आता है, और वह है अपने विचारों को पकड़ना। जैसे आप किसी तेज भागते हुए घोड़े की लगाम पकड़ते हैं, वैसे ही जब कोई नकारात्मक विचार दौड़ता हुआ आए, उसे वहीं रोकिए। उससे पूछिए, तुम कहां से आए हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम सच हो या सिर्फ एक पुरानी कहानी हो? और जैसे ही आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, विचारों की ताकत कम होने लगती है, क्योंकि ज्यादातर विचार जांच की रोशनी में टिक नहीं पाते। अब सोचिए, अगर हर बार जब आपके अंदर यह आवाज उठे कि तुम फेल हो जाओगे, आप उससे पूछें, पिछली बार जब मैंने कुछ नया किया था, क्या मैं सच में फेल हुआ था या मैंने कुछ सीखा था? और आप याद करें कि हर गिरावट के बाद आप खड़े हुए थे, हर गलती के बाद आपने कुछ समझा था, तो धीरे धीरे आपकी अंदर की आवाज बदलने लगती है। वह आपको रोकने की बजाय आपको तैयार करने लगती है, वह डराने की बजाय आपको चेताने लगती है। और डर और चेतावनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। डर आपको जड़ बना देता है, चेतावनी आपको सतर्क बनाती है। अब इस सफर में एक और दरवाजा खुलता है, और वह है आपकी भावनाओं का। हम अक्सर सोचते हैं कि भावनाएं हमारी दुश्मन हैं, कि गुस्सा, डर, उदासी ये सब हमें कमजोर बनाते हैं। इसलिए हम इन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, इन्हें नजरअंदाज करते हैं। लेकिन भावनाएं कोई दुश्मन नहीं हैं, भावनाएं संदेश हैं। वे आपको कुछ बताने आती हैं, और अगर आप उन्हें सुने बिना भगा देते हैं, तो वे और जोर से लौटती हैं। जैसे अगर आपको किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, तो उसके पीछे अक्सर कोई जरूरत छुपी होती है। शायद आपको सम्मान चाहिए, शायद आपको सुना जाना चाहिए, शायद आपको सुरक्षित महसूस करना चाहिए।
और जब आप सिर्फ गुस्से को देखते हैं और उस जरूरत को नहीं देखते, तो आप समस्या को हल नहीं करते। आप सिर्फ लक्षण से लड़ते हैं, और लक्षण से लड़कर बीमारी ठीक नहीं होती। इसलिए अगली बार जब कोई भावना उठे, चाहे वह गुस्सा हो, डर हो या उदासी हो, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, तुम मुझे क्या बताने आए हो? तुम्हारे पीछे कौन सी जरूरत खड़ी है? और जैसे ही आप उस जरूरत को पहचान लेते हैं, आप उसे पूरा करने का रास्ता ढूंढ सकते हैं, बिना लड़ाई के, बिना शोर के। और यही वह जगह है जहां आपकी समझ आपकी ताकत बन जाती है। अब जरा अपने रिश्तों की तरफ देखिए, क्योंकि आपकी शांति का सबसे बड़ा इम्तिहान आपके सबसे करीबी लोग लेते हैं। बाहर के लोग तो आपको एक बार चुभते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अपने लोग रोज आपके आसपास होते हैं। उनकी बातें रोज आपको छूती हैं, और इसलिए वही बातें सबसे ज्यादा असर करती हैं। और यहां पर एक बहुत बड़ा भ्रम होता है। हम सोचते हैं कि जो हमें प्यार करता है वह हमें कभी दुख नहीं देगा, लेकिन सच यह है कि जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है वही हमें सबसे ज्यादा दुख भी दे सकता है, क्योंकि वही हमारी उम्मीदों के सबसे करीब होता है। और यहीं पर फिर वही एक्सपेक्टेशन गैप वापस आता है। हम अपने लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझें, बिना बताए समझें, हमें वह दें जो हमें चाहिए, बिना मांगे दें। और जब ऐसा नहीं होता तो हमें लगता है कि हमें धोखा मिला है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग खुद अपनी जरूरतें नहीं समझ पाते, तो वे किसी और की जरूरतें कैसे समझेंगे? इसलिए रिश्तों में शांति का एक बहुत बड़ा राज है, और वह है साफ साफ कहना। यह मान लेना कि सामने वाला दिमाग पढ़ने वाला नहीं है, कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कहना होगा, अगर आपको कुछ बुरा लगा है तो आपको बताना होगा। और यह बताना शिकायत की तरह नहीं, इल्जाम की तरह नहीं, बल्कि जानकारी की तरह। जैसे आप किसी को रास्ता बताते हैं, वैसे ही अपनी भावनाओं का रास्ता बताइए। अब यहां एक और परत खुलती है, और वह है सुनने की परत। हम सब बोलना चाहते हैं, हम सब अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच में सुनना जानते हैं। और सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, सुनना दिल से होता है। सुनना मतलब यह नहीं कि आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुनना मतलब यह है कि आप सामने वाले की दुनिया में कदम रख रहे हैं। आप यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वह ऐसा क्यों महसूस कर रहा है, वह ऐसा क्यों सोच रहा है। और जब आप यह करते हैं तो बहुत सारे झगड़े अपने आप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग समाधान नहीं चाहते, वे समझे जाना चाहते हैं। अब जरा एक पल के लिए उस स्थिति को याद कीजिए जब आप बहुत परेशान थे और किसी ने बस चुपचाप आपकी बात सुनी थी, बिना बीच में टोके, बिना सलाह दिए, बिना जज किए, और उस एक पल में ही आपको थोड़ा हल्का महसूस हुआ था। यही ताकत है सुनने की। और जब आप यह ताकत अपने अंदर विकसित करते हैं, तो आप सिर्फ अपनी शांति नहीं बचाते, आप दूसरों की शांति भी बचाते हैं। अब यह सब सुनकर आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, क्या मैं हमेशा समझने वाला ही बनूं? क्या मेरी कोई जरूरत नहीं है? क्या मैं बस दूसरों के लिए ही जगह बनाता रहूं? और यहां पर फिर वही संतुलन आता है, क्योंकि शांति का मतलब खुद को मिटा देना नहीं है। शांति का मतलब खुद को और दूसरों को एक ही तराजू पर रखना है। अपनी जरूरतों को भी उतनी ही इज्जत देना जितनी आप दूसरों की जरूरतों को देते हैं। और यह संतुलन कोई एक दिन में नहीं आता, यह रोज की प्रैक्टिस से आता है। हर दिन छोटे छोटे फैसलों से आता है। जैसे आज मैं अपनी बात कहूंगा या चुप रहूंगा, आज मैं सुनूंगा या बहस करूंगा, आज मैं खुद को समझाऊंगा या खुद को दोष दूंगा। और हर बार जब आप खुद को समझाते हैं, आप अपने अंदर एक दोस्त पैदा करते हैं। और जिस इंसान के अंदर उसका अपना दोस्त होता है, वह दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ में भी अकेला नहीं होता। अब जरा अपने अतीत की तरफ देखिए, वहां कुछ पलों को पकड़िए जहां आपको आज भी दर्द महसूस होता है, कुछ यादें जो आज भी चुभती हैं, कुछ बातें जो आज भी रात में आपको जगाए रखती हैं। और खुद से पूछिए, मैं इन्हें क्यों पकड़कर बैठा हूं? यह सवाल बहुत कठिन है, क्योंकि हम अक्सर अपने दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम कहते हैं, मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए मैं ऐसा हूं। लेकिन जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि जो आपके साथ हुआ वह आपकी कहानी का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं, उस दिन आप आजाद होना शुरू करते हैं। दर्द को मानना जरूरी है, उसे नकारना नहीं। लेकिन दर्द में घर बना लेना खतरनाक है, क्योंकि दर्द आपको आगे नहीं जाने देता, वह आपको वहीं रोक कर रखता है। और माफी, समझ और स्वीकार्यता, यह तीनों वह दरवाजे हैं जिनसे होकर आप उस कमरे से बाहर निकल सकते हैं जहां आपने खुद को बंद कर रखा है। अब यहां एक और बहुत गहरी बात आती है, और वह है अर्थ की। हम इंसान सिर्फ आराम के लिए नहीं जीते, हम सिर्फ खुशी के लिए नहीं जीते, हम अर्थ के लिए जीते हैं। हमें यह महसूस होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उसका कोई मतलब है, कोई वजह है।
और जब हमें यह अर्थ नहीं मिलता तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं, खाली महसूस करने लगते हैं और उस खालीपन को हम शोर से, बहस से या दूसरों पर गुस्सा निकालकर भरने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपने आप से एक और सवाल पूछिए, मेरे दिन का मतलब क्या है? मैं सुबह क्यों उठता हूं? मैं किस चीज के लिए कोशिश कर रहा हूं? और यह कोई बहुत बड़ा दर्शन नहीं होना चाहिए। यह एक छोटा सा कारण भी हो सकता है, अपने परिवार के लिए, अपने सपने के लिए, अपने हुनर के लिए या बस अपने बेहतर वर्जन के लिए। लेकिन जब आपके पास एक वजह होती है तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको हिला नहीं पाती, क्योंकि आपका ध्यान एक बड़ी तस्वीर पर होता है। अब इस पूरी यात्रा में एक और साथी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वह है शरीर। आपने पहले भी महसूस किया होगा कि जब आप थके होते हैं, भूखे होते हैं या नींद पूरी नहीं होती तो आपकी शांति बहुत जल्दी टूट जाती है। और यह कोई कमजोरी नहीं है, यह बायोलॉजी है। आपका दिमाग और आपका शरीर एक ही सिस्टम के दो हिस्से हैं। अगर एक कमजोर होगा तो दूसरा भी कमजोर होगा। इसलिए अपनी शांति की रक्षा सिर्फ अपने विचारों से नहीं, अपने शरीर से भी कीजिए, अपने खाने से, अपनी नींद से, अपनी सांसों से। क्योंकि जब आप गहरी सांस लेते हैं, आप सिर्फ हवा नहीं लेते, आप अपने दिमाग को एक संदेश भेजते हैं कि अभी खतरा नहीं है, अभी तुम सुरक्षित हो। और यह संदेश उस सिक्योरिटी गार्ड को शांत करता है जो हर वक्त अलार्म बजाने को तैयार रहता है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपकी सांसें कैसी हैं, तेज, उथली या गहरी और धीमी, क्योंकि आपकी सांसें आपके अंदर की स्थिति का आईना होती हैं। और अच्छी बात यह है कि आप अपनी सांसों के जरिए अपनी स्थिति बदल सकते हैं। जब भी आपको लगे कि अंदर आग जल रही है, बस अपनी सांसों को धीमा कर दीजिए। 4 सेकंड में सांस लीजिए, 4 सेकंड रोकिए और 6 सेकंड में छोड़ दीजिए, और कुछ ही पल में आपका शरीर और आपका दिमाग दोनों शांत होने लगेंगे। अब यह सब जोड़िए, विचारों की जागरूकता, भावनाओं की समझ, रिश्तों में सुनने की कला, शरीर की देखभाल और अर्थ की तलाश, और आप देखेंगे कि आपकी शांति अब किसी एक तकनीक पर नहीं टिकी है, ये एक पूरे सिस्टम पर टिकी है। और सिस्टम वही होता है जो मुश्किल समय में भी काम करता है, जो तब भी आपको संभालता है जब आपका मन नहीं करता, जब आपका धैर्य जवाब दे रहा होता है। और जैसे जैसे यह सिस्टम मजबूत होता है, आप एक अजीब सी चीज महसूस करेंगे, आप पहले से ज्यादा धीमे हो गए हैं। लेकिन इस धीमेपन में एक ताकत है। आप जल्दी रिएक्ट नहीं करते, आप जल्दी फैसला नहीं करते, आप पहले देखते हैं, फिर समझते हैं और फिर चलते हैं। और यही वह चाल है जो आपको भीड़ से अलग करती है, क्योंकि भीड़ दौड़ती है और मास्टर चलता है। अब यहीं पर मैं इस बहाव को थोड़ी देर के लिए रोकता हूं, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा हिस्सा है। वह जगह जहां शांति सिर्फ बचाव नहीं रहती, वह आपकी पहचान बन जाती है, और जहां आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक सहारा बनते हैं। एक ऐसा इंसान जिसके पास लोग तब आते हैं जब उनकी दुनिया हिल रही होती है। और अब जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं, तब यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि शांति सिर्फ एक निजी जीत नहीं होती, शांति एक जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि जिस इंसान के भीतर स्थिरता आ जाती है, वह सिर्फ खुद के लिए नहीं जीता, वह अपने आसपास की दुनिया के लिए भी एक एंकर बन जाता है। एक ऐसा सहारा जिसके पास लोग तब आते हैं जब उनके अंदर सब कुछ हिल रहा होता है, जब उनके फैसले बिखरे होते हैं, जब उनके रिश्ते टूटने के कगार पर होते हैं। और यह वह मोड़ है जहां आपकी यात्रा सिर्फ आत्मरक्षा से आगे बढ़कर आत्म प्रेरणा बन जाती है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि जब कोई इंसान दुख में होता है, जब वह उलझन में होता है, तो वह सबसे पहले किसके पास जाता है? वह उस इंसान के पास नहीं जाता जो सबसे ज्यादा बोलता है, वह उस इंसान के पास नहीं जाता जो सबसे ज्यादा सलाह देता है, वह उस इंसान के पास जाता है जो सबसे शांत होता है। क्योंकि शांति भरोसा पैदा करती है। शांति एक ऐसी जगह बनाती है जहां दूसरा इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करता है, और जहां सुरक्षा होती है वहीं सच बाहर आता है। यहां एक बहुत गहरी बात छुपी है। आप दुनिया को शब्दों से नहीं बदलते, आप दुनिया को अपनी अवस्था से बदलते हैं। जिस कमरे में आप कदम रखते हैं, उस कमरे का माहौल बदलता है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर क्या लेकर आए हैं। अगर आप बेचैनी लेकर आए हैं तो बेचैनी फैलती है, अगर आप डर लेकर आए हैं तो डर फैलता है, लेकिन अगर आप शांति लेकर आते हैं तो लोग बिना जाने भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। और यही वह असली लीडरशिप है, बिना पद के, बिना नाम के, बिना किसी ताज के,
सिर्फ अपने होने से असर डालना। अब इस असर को बनाए रखने के लिए एक और परत आती है, और वह है आपकी सीमाएं। बहुत से लोग सोचते हैं कि शांत इंसान का मतलब होता है सब कुछ सहने वाला इंसान, जो हर बात पर हां कह देता है, जो हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है। लेकिन सच यह है कि सबसे शांत लोग अक्सर सबसे मजबूत सीमाएं रखते हैं, क्योंकि उन्होंने यह सीख लिया होता है कि अपनी ऊर्जा कहां लगानी है और कहां नहीं। वे जानते हैं कि हर लड़ाई उनकी नहीं है, हर समस्या उनका कंधा नहीं मांगती, और हर इंसान उनकी जिम्मेदारी नहीं है। सीमाएं बनाना कोई कठोरता नहीं है, सीमाएं बनाना एक तरह की ईमानदारी है, ये खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। जब आप साफ साफ कहते हैं कि यहां तक मैं आ सकता हूं और इसके आगे नहीं, तो आप किसी को भ्रम में नहीं रखते, आप किसी को झूठी उम्मीद नहीं देते। और यही साफ साफ होना रिश्तों में बहुत सारा तनाव बचा लेता है, क्योंकि ज्यादातर झगड़े गलतफहमी से नहीं, गलत उम्मीदों से पैदा होते हैं। अब यहां एक और स्तर खुलता है, और वह है आपकी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी। हम अक्सर कहते हैं, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, उसने मुझे दुखी कर दिया। लेकिन यह वाक्य अपने आप में एक बहुत बड़ा राज छुपाए हुए है। यह वाक्य यह मान रहा है कि आपकी भावनाओं की चाबी किसी और के हाथ में है, कि कोई भी आकर एक बटन दबा सकता है और आप बदल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आप यह समझने लगते हैं कि दुनिया आपको जो भी दे वह एक इनपुट है, लेकिन आउटपुट क्या होगा वह आपके हाथ में है। यह समझना आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है जिम्मेदारी लेना। इसका मतलब है यह मानना कि मैं अपने गुस्से, अपने दुख, अपनी खुशी का मालिक हूं, और मालिक होना हमेशा भारी होता है। लेकिन यही भारीपन आपको आजाद बनाता है, क्योंकि जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि मेरी प्रतिक्रिया मेरी जिम्मेदारी है, उस दिन दुनिया की बहुत सारी ताकत आपके हाथ में आ जाती है। अब इस ताकत को एक आदत में बदलना होता है, क्योंकि एक दो बार शांत रह जाना काफी नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब शांत रहना आपकी पहचान बन जाता है। और पहचान एक दिन में नहीं बनती, पहचान रोज के छोटे छोटे चुनावों से बनती है। आज मैं चिल्लाऊंगा या सुनूंगा, आज मैं ताना मारूंगा या समझाऊंगा, आज मैं खुद को कोसूंगा या खुद को सिखाऊंगा। और हर दिन जब आप दूसरा रास्ता चुनते हैं, आप अपने अंदर एक नया इंसान बना रहे होते हैं, धीरे धीरे, ईंट दर ईंट। अब यहां पर एक और बहुत जरूरी बात आती है, और वह है खुद के साथ आपका रिश्ता। बहुत लोग दुनिया से शांति चाहते हैं, लेकिन अपने ही दिमाग में युद्ध चलाते रहते हैं। वे खुद से ऐसी बातें कहते हैं जो वे अपने दुश्मन से भी नहीं कहेंगे। तुम बेकार हो, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम हमेशा गलत ही करते हो। और फिर वे हैरान होते हैं कि उन्हें चैन क्यों नहीं मिलता। यह ऐसा है जैसे आप अपने घर के अंदर ही आग जलाए रखें और बाहर बारिश की उम्मीद करें। खुद से बात करने का तरीका बदलना शायद इस पूरी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपनी आदतों से लड़ना मुश्किल। लेकिन जैसे ही आप यह सीख लेते हैं कि खुद से एक दोस्त की तरह बात कैसे करनी है, जैसे ही आप यह सीख लेते हैं कि गलती पर खुद को सजा देने की बजाय खुद को सिखाना है, वैसे ही आपके भीतर एक स्थिरता पैदा होने लगती है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आप खुद खड़े हैं। अब जरा इस पल को महसूस कीजिए, जब आप किसी गलती के बाद खुद से कहते हैं, ठीक है, यह हुआ, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यह एक बहुत छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसमें एक पूरी दुनिया छुपी हुई है। इसमें यह मान्यता छुपी हुई है कि आप स्थिर नहीं हैं, आप बदल सकते हैं, आप बढ़ सकते हैं। और यही सोच आपको आगे ले जाती है, क्योंकि जो इंसान खुद को एक बंद किताब मान लेता है, उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन जो खुद को एक चलती हुई कहानी मानता है, उसकी हर सुबह एक नया पन्ना खोलती है। अब इस यात्रा के अंतिम मोड़ पर एक बहुत सुंदर और बहुत गहरी बात आती है, और वह है कृतज्ञता। बहुत लोग इसे एक साधारण शब्द समझते हैं, जैसे कोई औपचारिकता, लेकिन कृतज्ञता दरअसल आपके दिमाग का लेंस बदल देती है। यह आपको यह नहीं दिखाती कि आपके पास क्या नहीं है, यह आपको यह दिखाती है कि आपके पास क्या है। और यह बदलाव बहुत बड़ा है, क्योंकि आपका दिमाग जिस पर ध्यान देता है, वही आपकी दुनिया बन जाती है। अगर आप दिन भर इस पर ध्यान देंगे कि लोगों ने आपके साथ क्या गलत किया, तो आपकी दुनिया गलतियों से भरी होगी। लेकिन अगर आप इस पर ध्यान देंगे कि आज किसने आपके साथ थोड़ा सा भी अच्छा किया, तो आपकी दुनिया अच्छाई से भरने लगेगी। और अच्छी बात यह है कि दोनों में से किस पर ध्यान देना है, यह चुनाव आपके हाथ में है। अब इसे एक आदत में बदलिए। रात को सोने से पहले अपने दिन के 3 छोटे छोटे पल याद कीजिए, जहां कुछ अच्छा हुआ था, कोई मुस्कान, कोई मदद, कोई छोटा सा आराम।
और आप देखेंगे कि आपका मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है, क्योंकि आपने उसे दिन के बोझ के साथ नहीं, दिन के उपहारों के साथ सुलाया है। अब इस पूरी यात्रा को एक साथ जोड़िए। विचारों की जागरूकता, भावनाओं की समझ, रिश्तों में साफ साफ और सम्मान के साथ बोलना, शरीर की देखभाल, सीमाएं बनाना, जिम्मेदारी लेना, खुद से दोस्ती करना और कृतज्ञता की नजर से दुनिया को देखना। और आप पाएंगे कि शांति अब कोई तकनीक नहीं रही, शांति अब आपका स्वभाव बन गई है। ये कुछ ऐसा बन गई है जो आप करते नहीं, जो आप होते हैं। और जब आप ऐसे इंसान बन जाते हैं, तब आपकी जिंदगी में एक अजीब सी चीज होती है। समस्याएं खत्म नहीं होती, मुश्किलें आती रहती हैं, लोग गलतियां करते रहते हैं, लेकिन आप बदल चुके होते हैं। और जब आप बदल जाते हैं तो वही दुनिया, वही हालात, वही लोग आपको पहले जैसे नहीं हिला पाते, क्योंकि अब आपके भीतर एक जगह है जहां आप हमेशा लौट सकते हैं। एक ऐसा घर जहां शोर नहीं है, जहां भाग दौड़ नहीं है, जहां सिर्फ आप हैं और आपकी शांति है। अब इस सफर के अंत में मैं आपसे एक बहुत साधारण लेकिन बहुत मजबूत सवाल छोड़ना चाहता हूं। आप कल सुबह किस इंसान की तरह उठना चाहते हैं? उस इंसान की तरह जो दुनिया के हर धक्के से हिल जाता है, या उस इंसान की तरह जो हर धक्के के बाद और मजबूत होकर खड़ा होता है? क्योंकि यह चुनाव कोई और नहीं करेगा, यह चुनाव आपको करना है, हर दिन, हर सुबह, हर छोटे फैसले में। और अगर आप यहां तक आए हैं, अगर आपने इस पूरी यात्रा को अपने भीतर उतरने दिया है, तो यह अपने आप में एक संकेत है कि आप सिर्फ सुनने वाले नहीं हैं, आप बदलने वाले हैं। आप उन लोगों में से हैं जो भीड़ में खोने की बजाय अपनी राह बनाने का साहस रखते हैं। अब जाने से पहले, अगर इस सफर ने आपके भीतर कुछ भी जगाया है, अगर आपको लगा है कि आपके भीतर की शांति थोड़ी सी और मजबूत हुई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप सच में खुश और मजबूत देखना चाहते हैं। और ऐसी ही गहरी और जिंदगी को छू लेने वाली बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि यह यात्रा यहीं न रुके, बल्कि हर नए दिन, हर नए वीडियो के साथ आगे बढ़ती रहे। कमेंट में एक छोटा सा वाक्य लिखिए, मैं अपनी शांति की जिम्मेदारी लेता हूं। क्योंकि जब आप इसे लिखते हैं, आप सिर्फ शब्द नहीं लिखते, आप अपने आप से एक वादा करते हैं, और यही वादा आपकी नई कहानी की शुरुआत बनता है। अब जाइए और जिस कमरे में भी आप कदम रखें, वहां अपनी शांति, अपनी स्थिरता और अपनी समझ की रोशनी फैलाइए। क्योंकि दुनिया को शोर नहीं, ऐसे लोगों की जरूरत है जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाएं।